सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। डॉक्टर साहब, रिसेंटली हमने बादाम के बारे में एक वीडियो अपलोड की। हमारे एक भाई इकबाल भट्ट साहब ने सवाल किया है कि टेनाइटिस की बीमारी यानी कानों में सीटियां बजने की बीमारी में बादाम को कैसे इस्तेमाल करें। देखें, ये एक हिफाजती और इलाज का तरीका हो सकता है, क्योंकि टेनाइटिस जो है ये एक बहुत बड़ा और परेशान कुन जो है मर्ज़ है, जिसकी कई वजूहात हैं। जिसमें बड़ी बड़ी बीमारियां भी हैं, वायरस की बीमारियां भी हैं, कान की बीमारी भी है और दिमाग की बीमारियां भी कुछ जो हैं, जिसमें कि थोड़ा सा ऑक्सीजन कम मिल रहा हो ब्रेन को, मिड ब्रेन को, तब भी जो है ऐसा हो सकता है। दिमाग की कोई चोट भी इसका बायस बन सकती है। मनियाज डिजीज़ एक होती है कि जिसमें चक्कर भी आते हैं, कै भी आती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसमें भी जो है कान जो है एक नेक ज़ाया हो जाता है और कान में शुक शुक की आवाज़ें होती हैं। बचपन में किसी कान का पर्दा फट गया हो तो तब भी जो है ये वजूहात हो सकती हैं। ज़ियाबीतस और शुगर के मरीज जो कि शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं रखते, तो ये लोग बादाम को जी किसी भी सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं, 7 से लेकर 15 दाने, और इसके तेल की सर पे मालिश भी कर सकते हैं। जैसा कि पहले प्रोग्राम में बताया गया था कि वो एक कतरा दोनों कानों में, बशर्ते कि कान पहले साफ हों, एक एक कतरा जो है वो दोनों कानों में सिर्फ एक ही दफ़ा डालें 24 घंटों में। तो इसकी मालिश भी की जा सकती है कनपट्टियों की, इसे खाया भी जा सकता है, इसे मुख्तलिफ बीजों के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन वही बात है कि एतदाल जो है वो ज़रूरी है। अगर आप एक दिन खाते हैं एक दिन नहीं खाते, तब भी इसकी इफादियत, इसके वाइटामिन, इसके कैल्शियम जो है, यह सारा का सारा जो है आपके बॉडी को मिलेगा। तो ये इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है और आपके खून की रगों के लिए, जल्द की रगों के लिए भी बेहतर है, नर्व्स के लिए बेहतर है। तो ये एक एडिशन है, यानी सिर्फ इसी से नहीं इलाज किया जा सकता, लेकिन टेनाइटिस के इलाज में मुआविन हो सकता है।